देख रहे हैं उदयपुर के सुप्रसिद्ध फतेह सागर का दृश्य है। बहुत ही सुंदर मनभावक दृश्य है। प्रातः जय मेवाड़, जय उदयपुर। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र गोविंद लाल ओड आपके बीच में हाजिर हूँ फतेह सागर का ये सुंदर दृश्य लेके। 6 सितंबर 2020 रविवार का दिन है और आप देख रहे हैं ये फतेह सागर का सुंदर नज़ारा लेक सिटी का। जैसा कि मैंने बताया था कि फतेह सागर कुछ ही क्षण में फुल होने वाला है, तो आप देखें कि अभी ये लगभग जो है फुल होने के कतार पे है। हम आपको पाल के ऊपर भी ले चलेंगे जहाँ पर मुख्य गेट लगे हुए हैं, जहाँ से पानी बहकर जो है उदय सागर की ओर जाता है। पर्यटक वगैरह सभी आते हैं, फोटोग्राफी वगैरह सभी होती है। यहाँ का जो सुंदर दृश्य है वो बड़ा मनभावक दृश्य होता है। उदयपुर लेक सिटी, ग्रीन सिटी, झीलों की सिटी, यहाँ का तो हमारा अंदाज ही निराला है। आप देख रहे हैं उदयपुर की सुप्रसिद्ध फतेह सागर झील है। ये काफ़ी बड़ी है। सभी देख रहे हैं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, माताएं, बहनें, सभी देखने के लिए, इस झील को देखने के लिए दूर दूर से आते। नगरवासी भी आते। उदयपुर ग्रीन सिटी, स्मार्ट सिटी में यह सुंदर झील, जो कि प्राचीन काल से ही बनी हुई झील है। ये हमारे मेवाड़ के राजा महाराजाओं ने कितनी सुंदर और सहजता के इस साथ इस झील का निर्माण किया है। सागर झील जो है अपनी एक अनोखी पहचान रखती है। सबसे सुंदर सुप्रसिद्ध झील है। एक समय था यहाँ पर, आप देखें, कच्चा रोड था, लेकिन धीरे धीरे सरकार के प्रयास से, निगम के प्रयास से, यूआईटी के प्रयास से ही एकदम अच्छी सुंदर देखने योग्य स्थान बना दिया है। पहले ये पाल भी बहुत छोटी थी, हम जिस पे चल रहे हैं, लेकिन अब इसको भी चौड़ा कर दिया गया ताकि सैलानी आए तो कोई दिक्कत नहीं आए। राजा महाराजा द्वारा ये छोटी वाली जो चलने की पट्टी यही थी, लेकिन अब बड़ी बना दी। देखिए आप किस प्रकार से जो है सैलानी दृश्य को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। कबूतर जो है नाव के ऊपर बैठे हुए हैं और सैलानी उसे दृश्य करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे और माँ और साथ में जाते हैं। सैलानी से कुछ कहने की बात कर रहे हैं, कुछ न कुछ कहना चाहते हैं। या तो ये भूखे हैं, बातें तो क्या महसूस करते हैं? अच्छा, यहाँ की हरियाली, प्रकृति और ये देख के कैसा महसूस होता है आपको? उदयपुर तो राजस्थान का कश्मीर है। है ना। 1 किलोमीटर लंबी यात्रा होगी। यहाँ पर वाहन का आना जाना निषेध है, इसलिए पैदल ही जाना पड़ेगा। तो देखें, बच्चे भी यहाँ पर एंजॉय करते हैं साइकिल चलाते हुए। तो जिले भरने की खुशी सभी को है बाबूजी। बिल्कुल सर। की पहाड़ियों की गोद में बसा हमारा सुंदर उदयपुर, ग्रीन उदयपुर, स्मार्ट उदयपुर, झीलों वाला शहर उदयपुर। धीरे धीरे यहाँ पर सुंदरता निखरती जा रही है। अब वो फुहारा भी है, शुरू कर दिया गया है सुंदरता की वृद्धि में। यहाँ पर कुछ लोग उपासना करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। प्रातः आते हैं और यहाँ पर अभ्यास भी करते हैं, योग करते हैं। योग शरीर के लिए ठीक रहता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल को आप लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें
और आगे से आके वीडियो को शेयर करते रहें। गाड़ी मांग ले। फतेह सागर की लेक की सुंदरता अपने आप में विख्यात है। साफ़ सफाई करने के लिए भी यहाँ पर हमारे बड़े भाई साहब कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा सुंदरता है, पानी लग रहा है, पानी ला रहा है। क्या महसूस करते हैं जब सैलानी अपने यहाँ आते थे बड़े भाई साहब? तारीफ भी करते हैं, अच्छा कि उदयपुर शहर बहुत अच्छा है, झीलों की नगरी, झील भराई है, लोग खुश हो रहे हैं। मेरे बच्चों को तो यही है कि पाल की साफ सफाई रखें, खाए डस्टबिन में डालें, इस तरह से गंदगी ना करें। मैं फिर बच्चों से यही धन्यवाद दूँ उनको भी कि अच्छे साफ सफाई रखें पाल की, और इसे कच्चा ना करें। तो ये थे हमारे बड़े भाई साहब जो कि पाल की पूरी देखरेख और सफाई का कार्य करते हैं, और आपसे आग्रह करते हैं कि आप इसको गंदा ना करें। कुछ भी खाकर ये जो बाहर फेंक देते हैं उसको बाहर ना फेंकें, बिल्कुल उसको डस्टबिन में डालें। कुछ ही क्षण में आप पहुंचने वाले हैं जहां से पानी गिरता दिखाई देता है, जहां लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। वहां का दृश्य बहुत ही अद्भुत दृश्य है, बहुत ही सुंदर दृश्य। वहां पे लाइटिंग व्यवस्था सारी की गई है। हम भी देखेंगे किस तरह से व्यवस्था की गई है। नगर की जनता जो है इसको देखने के लिए आती है। व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है। तो कुछ ही क्षण में हम आपको सीधा दृश्य दिखाएंगे जो कि मनभावक दृश्य होगा। पूरी सफाई की पूरी टीम खड़ी हुई है, देखिए अपने सभी हथियारों के साथ। जो उदयपुर शहर का जो झील भरी है, यूआईटी की ओर से पूरे दमखम और जोरों के साथ यूआईटी और यूआईटी की पूरी टीम लगी हुई है। हम चाहते हैं कि अपना उदयपुर शहर स्वच्छ और सुंदर रहे। इसी प्रकार यूआईटी तो स्वच्छता के अभियान के तहत खरी उतरे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार, हमारे कलेक्टर महोदय, हमारे महापौर जी, उप महापौर जी, सभी कर्मचारी के ऊपर इतना प्रेशर मेंटेन करते हैं सफाई से संबंधित। अगर यही प्रेशर उदयपुर शहर की जनता के लिए भी मेंटेन किया जाए तो यदि ये लोग कचरा करेंगे ही नहीं तो सफाई व्यवस्था बनी रहेगी। बिल्कुल सत्य बात है। देखिए आप पूरी व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर सुचारू की गई है। किस तरह के आपके औजार रखे हुए हैं कि कोई भी कचरा झील में हो तो उसे तुरंत बाहर निकाला जाए, लेकिन जब व्यक्ति कचरा करेगा ही नहीं तो कचरा होगा ही नहीं। देखिए तो सभी कर्मचारी तो जैसे नगर निगम यूआईटी की तरफ से 24 घंटा अलर्ट है। थोड़ी सी जागरूकता अगर उदयपुर शहर के नागरिक में आ जाती है तो हमारा जो शहर है वो और सुंदर और तरक्की कर सकता है। चाय पानी तो आपने देखा कि पूरी टीम तैयार है, मुस्तैद है कि किसी भी प्रकार का कोई कचरा वगैरह आता है तो उसको निकालने के लिए तैयार बैठी हुई टीम। और आइए अब दिखाते हैं वो दृश्य जो आप देखने के लिए उत्सुक है कि कितनी झील भरी कितनी नहीं भरी। धीरे धीरे बढ़ता है ना बेटा, ऐसे थोड़ी नहीं बढ़ता है, क्या इतना बड़ा है। तो यहाँ से पानी गिरता जो है, क्योंकि अभी तो 6 इंची खाली है, काफ़ी समय लगेगा अभी तो भरने में इसको। कल सुबह तक ये भर सकता है, लेकिन लाइटिंग की व्यवस्था जो है अभी से कर दी गई है सब तरफ। रात को भी देखा था हमने तो बहुत ही जगमग और सुंदर लग रहा था ये देखकर। बड़ा अच्छा लग रहा है, मनभावक दृश्य क्या है ये? बहुत ही मनभावक। क्या देख रहे हैं और कब तक भर जाएगा? और उम्मीद है आज भर जाना चाहिए, और आज गेट खोलने की उम्मीद भी है लगभग। उससे समय इंतजार कर रहे हैं पूरा उदयपुर, साथ में हम भी किस समय गेट खोले, किस समय उदयपुर का मनोरम दृश्य। पानी की आवक कितनी हो रही है और कितना आ सकता है पानी? पानी की आवक अभी अच्छी बनी हुई है। जो कैचमेंट एरिया में पानी बरसा है परसों और कल में जो बरसा है कैचमेंट एरिया में, उससे पानी की आवक अच्छी बनी हुई है। इसके चलते गेट लगभग खुलने की उम्मीद है, आज खुल जाने चाहिए जी। तो देखें यहाँ पे पुलिस जाब्ता वगैरह सब मौजूद है, क्योंकि जैसे जैसे जनता बढ़ेगी तो काफ़ी दिक्कत होगी, तो व्यवस्था के लिए जो है पुलिस बल भी यहाँ तैनात है। तो यह है सुंदर फतेह सागर का दृश्य, जिसे आप पानी गिरने का जो नज़ारा होता है वो अपने आप में व्यक्त होता है। इतना सुंदर तरीके से पानी इधर से उधर से गिरता है, जब लाइटिंग उसके गिरती है तो और भी मनभावक लगता है। हैं और अब जो है 6 इंची या 7 इंची के बाद चादर चलनी चालू हो जाएगी। सामने गेज भी लग रहा है, जितनी चादर चलती है 1 फीट 2 फीट जितनी भी चादर चलती है वो भी दिखाई देता है।
फुल में मात्र सिर्फ 1 इंची और खाली है, 1 से 2 इंची खाली है, बाकी ये भर चुका। माननीय जिला प्रशासन के अधिकारी महोदय यहाँ पर पधार चुके हैं और पूजा अर्चना के बाद जो है एक बार गेट को चेक किया जाएगा। तो ये उदयपुर की सबसे सुंदर खूबसूरत झील फतेह सागर झील है और यहाँ पे देखें सभी देखने के लिए सैलानी, नगरवासी, बुज़ुर्ग, बच्चे, नौजवान, माताएं, बहनें सभी जो है देखने के लिए उत्सुक है कि आखिर कब गेट खुलेंगे और कब हमें ये सुंदर देखने को मिलेगा। लगता है जिला प्रशासन की ओर से जो गेट है वो खुलने की बात चल रही है, पूजा अर्चना की जा रही है। सर का वेट कर रहे हैं खुलने का। आप क्या देख रहे हैं? गेट खुलेगा। गेट खुलेगा, देखना चाहते हैं कि गेट कब खुलेगा और पानी कैसे गिरेगा, यही देखना चाहते हैं ना? हाँ, सुंदर दृश्य देखेंगे। देखिए आप उदयपुर के हमारे उनका जो है जमावड़ा हो गया है और इस दृश्य को अपने कैमरों में स्वयं अपनी आंखों से देते हैं और हम भी आपको पहले ही पानी गिरते हुए दिखाएंगे। क्या होने वाला है? जिला प्रशासन से अधिकारी आए हुए हैं और गेट खुलने वाला है अभी और हम पानी का नज़ारा देखना चाहते हैं। ऐसा बड़े दिनों बाद लॉकडाउन वापस खुला है रविवार वाला, इसलिए लोग उत्साही हैं और सब लोग यहाँ आए हुए हैं और पानी गिरना देखना चाहते हैं। बिल्कुल सत्य बात कही आपने कि ये जो फतेह सागर जो झील है ये हमारी सबसे सुंदर झील है और यहाँ पानी गिरना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो इस दृश्य को देखने के लिए सभी यहाँ पर आए हैं और पूरा देखे जमावड़ा लगा हुआ है। और क्या कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सुबह सुबह आए तो अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, गेट भी खुलने वाले हैं। बिल्कुल, हम कभी आते नहीं, संडे को भी मेरा बच्चा पाला जो साथ में है, इसी कारण हमने कहा चलो फर्स्ट को देख के आते हैं और आते ही देखा कि खुलने वाला है तो हम गेट खुलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और पानी गिरना देखना चाहते हैं। साथ में अधिकारी महोदय भी हैं और क्योंकि उदयपुर सबसे सुंदर सिटी है और यहाँ पर ये पानी गिरेगा और सैलानी जब आते हैं तो इनके कैसे चेहरों पर खुशी देख रहे हैं आप? चेहरे खिले हुए हैं। हाँ हाँ, उत्साहित है सभी का कि हमें ये चीज़ देखने का नज़ारा हमको बहुत ही अच्छा लगेगा, देख खुशी होगी। बिल्कुल इसलिए हम भी खड़े हैं यहाँ पर। ये रोड खाली कर दो, इधर से रोड खाली कर दो। तो देखिए जिला प्रशासन द्वारा जो है बिल्कुल व्यवस्थाएं की जा रही है। हाँ, तो जिला प्रशासन की ओर की सारी व्यवस्थाएं पुख्ता कर दी गई है और आप देखिए कुछ ही क्षण में जो है फतेह सागर का दृश्य खुलने वाला। हम आपको इसको लाइव भी दिखाएंगे, लाइव भी दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल में हम आपको ऑफलाइन दृश्य दिखा रहे हैं ताकि ये दृश्य अपने आप में व्याकुल है। पुलिस की ओर से सख्ती की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना के लिए लोगों को कहा जा रहा है, आग्रह किया जा रहा है ताकि इससे कोई बीमार ना हो। ये देखिए आप, सभी के पास सैनिटाइज है, यहाँ तक कि सब्जी बेचने, फ्रूट बेचने वाले सभी के पास सैनिटाइज कर रहे हैं। अब लोगों को पता लग गया है कि आखिर हमें अपने खुद का ख्याल कैसे रखना है, स्वयं की पालना कैसे करनी है। क्यों लगाया? तो देखिए हमारी बहन ने अभी हमारे सामने सैनिटाइजर लगाया था और इसकी पालना हो रही है। बता रहे हो लोगों में, मीडिया में, ये सबसे अच्छी बात है और लोगों में होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और आप लोगों का ये जो काम है लोगों को सचेत करना है, इससे लोगों की जान बचेगी और अच्छा रहेगा। अब लोगों को किस प्रकार की अवेयरनेस करने की व्यवस्था है, क्या लगता है आपको? अब लोगों को आगे अपने खुद के मास्क रख के, सैनिटाइजर करके, दूरी बना के रखें और बाहर खान पीन का पूरा ध्यान रखें, यही मेरी सोच है। वास्तव में अब दैनिक जीवन में बहुत परिवर्तन लाने की आवश्यकता है और अब जो है जीवन को एक नए तरीके से जीने की आवश्यकता है, क्योंकि अब जैसे जैसे कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, कोविड-19 का, वैसे वैसे जीवन में अपने परिवर्तन लाने की आवश्यकता बहुत पड़ेगी। तो कुछ ही क्षण में गेट खुलने वाले हैं। अधिकारी महोदय निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ का जो नज़ारा है, अद्भुत नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। और अच्छा महसूस कर रहे हैं साहब, सुबह सुबह बढ़िया एकदम सही टाइम पे और पानी पूरा भर गया। फतेह सागर ऑलमोस्ट ओवरफ्लो होने की कगार पे है। अभी जिला प्रशासन की ओर से क्या किया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको, ये गतिविधि क्या हो रही है? ये बस ये गेट खोलने की तैयारी हो रही है, जो कि उदयपुर वासियों के लिए खुशी का अवसर है।
बहुत ही आनंदमय अवसर है। ये आप सीधा हमारे ऐसी फतेह सागर के नाम से यूट्यूब चैनल पे प्रसारित होगा, आप सीधा देख सकते हैं। आप बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ के? सर ये फतेह सागर तो उदयपुर की जान है और आज जब वो हमको ये मौका मिला है और काफ़ी जनता भी है देखने के लिए, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित है और बहुत अच्छा है अगर फतेह सागर झलकता है तो। क्योंकि फतेह सागर छोटा है और जनता बहुत ज़्यादा है तो यहाँ नहीं आ पाएगी। उन जनताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो घर पे बैठे हुए हैं, किस तरह स्वच्छता पालन करना और जल का कैसे उपयोग करना है? ऐसा है कि वैसे आपके सहयोग से जनता देख ही रही है, तो हम तो यही कहेंगे कि बजाय यहाँ नहीं आके अभी जैसे अपना सोशल डिस्टेंस का ही पालन करना है तो घर से ही देखें और जल का जैसे चल ही रहा है तो इसका उपयोग संरक्षण करें। तो बिल्कुल जल की बचत भी करनी है, जल की हमें केयर भी करनी है, ताकि जल बचेगा तो जीवन बचेगा। जल है तो कल है, सभी देखने के लिए उत्साहित है। आप देखें गुरुदेव, क्या लग रहा है अब धीरे धीरे व्यवस्थाएं बनती जा रही है, क्या लग रहा है आपको? बस सर उम्मीद है अभी कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही पलों में दरवाजा खुलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, सीखना चाहिए, बहुत कुछ सीखना चाहिए। कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया है, सिस्टमेटिक रहना, घरों में रहना, फालतू लोगों में घूमना नहीं। इन कोरोना से एक बहुत डर लगा है लोगों को और ये अच्छी बात है, पर इतना भी पब्लिक को नहीं डरना है कि जिससे वो डर के मारे वो खुद बीमार हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको लापरवाही नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है, प्रशासन का भी ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है, परिवार का भी ध्यान रखना है। पर कोरोना से इतना भी मत डरो कि जिससे आप अंदर ही अंदर दहशत से ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, अटैक आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी ठीक है, अच्छा है, कोरोना में सिस्टमेटिक हुई है पब्लिक और होना चाहिए। भाई ऐसा है ना, देखिए परिवर्तन तो ये है कि पहले जो लोग फालतू 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठते थे, परिवर्तन ये आया है। टाइम टू टाइम काम की बातें की, जो भी है चाय वगैरह होटल पर रेस्टोरेंट में पिया और फिर जल्दी से जल्दी वापस अपने घर जाने की सोचते हैं। डिस्टेंस रखना सीख गए लोग, पब्लिक सिस्टमेटिक हो गई है, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। बस मेरा इतना ही कहना है कि कोरोना से इतना नहीं डरें कि परिवार अंदर ही अंदर बहुत घबरा रहा है। और दूसरी बात कि हॉस्पिटलाइज जो होते हैं, डॉक्टर्स को भी थोड़ा सा पेशेंट का ध्यान पूरा रखना है। ऐसा सुनने में आता है कि कोई केयर नहीं करे, पेशेंट को थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख के दूर दूर चीज़ें को फेंक देते हैं। ऐसा नहीं, रेस्पेक्ट से उनको सामने आना चाहिए। बेचारे वो पहले ही घबराया हुआ पेशेंट है और उसके साथ में वापस इस तरह का बिहेव नहीं करें जैसा हम सुन रहे हैं पब्लिक का। तो अगर एक्चुअल अगर ऐसा हो रहा है तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए डॉक्टर्स को भी। और धन्यवाद। सही बात है, डॉक्टर भगवान का रूप होता है, उनको भगवान होता है। डॉक्टर तो बहुत कितनी हो पब्लिक लेके बैठी होती है, अगर उसके साथ में अगर मिसबिहेव हो रहा है तो दैट इज़ रॉन्ग, गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये फतेह सागर का नाम डालेंगे, यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हम बुज़ुर्ग से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंस का पालन भी करना है, दैनिक जीवन में परिवर्तन करना है, सभी ख्याल रखना है। तो अब जिला प्रशासन की ओर से गेट खोलने की जो है तैयारी की जा रही है। चाहते हैं, लेकिन क्या है कि फिर भी लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। दो फीट दूर रहना चाहिए, ज़्यादा भीड़ नहीं करनी चाहिए और मास्क लगा के सभी खड़े रहें और थोड़ा दूरी बनाए रखें। पेमेंट की व्यवस्था तकनीकी है, ये भी हमारे लिए बहुत सोचने वाली बात है। तो मैं चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि अगले बार हमें ऐसा कहने का मौका ना मिले, इसको इतना सुंदर बना जाए कि लोग आके देखें तो देखते रह जाए, ऐसा दृश्य होना चाहिए। तो ये जिला प्रशासन की ओर से वैसे रोडें सुंदर बनाई गई है और भी बहुत सारी विभाग का विकास किया गया है, लेकिन जहाँ विकास करना है वहाँ विकास भी इनको ध्यान देना चाहिए। अभी कुछ ही क्षण में जो है गेट खुलने वाले हैं, जिला प्रशासन की ओर से पूजा अर्चना की जा रही है और जनता देखने के लिए, नगर की जनता, सैलानी सभी तैयार है। हमारे सुरक्षा भी भारी संख्या में यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है जनता नहीं करती है, तो वैसे जनता को अब स्वयं करना चाहिए, क्योंकि अब पता लग गया है कि दूर रहने में ही फ़ायदा है, दूरी बनाने में ही फ़ायदा है। फतेह सागर के गेट खोल रहे हैं, मनमोहक दृश्य है। आप अपने आप को शोभाग्यशाली समझते हैं क्या इस समय? आप 30 साल से रेगुलर देखने आ रहे हैं, जब भी गेट खुलते थे। बिल्कुल
एक गेट 1961 से आ रहे हैं बराबर। जब भी गेट खुलते तो हम समय निकाल के आते हैं। लाइन है उदयपुर की, युवा दिलों की धड़कन के लिए अच्छा कार्यक्रम रहता है घंटे भर का। ये कोरोना काल की वजह से तो लोग घर के मारे कम आए हैं इस बार से। बहुत अच्छी भीड़ रहती है। कल लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है, हेल्थ अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। सरकार ये तो व्यक्ति को खुद को सोचना है अपने जीवन के लिए। सबसे पहले खुद की लाइफ है, इसके बारे में खुद को सोचना है। सरकार तो इसमें क्या कर सकती है? सरकार तो निर्णय दे सकती है। बिल्कुल सत्य बात। करो और रहो आप अच्छी लाइफ जिए। तो देखिए अभी कुछ ही क्षण में गेट खुलने वाले हैं, जिसका नज़ारा बताने वाले हैं। हाँ कलेक्टर साहब यहाँ पर बताने वाले हैं। ये सारी तैयारी की जा रही है। जिला प्रशासन और हमारे पुलिस के जवान, थाने के अधिकारी साहब, SHO साहब करीब करीब सभी मौके पे यहाँ पर पधार चुके हैं। और अब मैं बहुत उत्सुकता है। बिल्कुल तो देखिए आप सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। सभी मुस्तैद हैं यहाँ पे। ऐसा नज़ारा बार बार देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है कि अभी झील कुछ ही देर में गेट खुलने वाले हैं और हम यहाँ सब मौजूद हैं। जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ही क्षण में ये गेट खुलने वाले। पूजा अर्चना कर दी गई है, नजर भी पूरा रखा गया। ये जनता को सुंदर दृश्य को उदयपुर शहरवासियों का एक बहुत बड़ा क्रेज़ है। फतेह सागर का ओवरफ्लो होना उनके अंदर एक उत्साह के आनंद की अनुभूति जागृत करता है और ये परंपरागत रूप से इसीलिए हम इसको भी एक फंक्शनल के रूप में मना देते हैं ताकि उनका उत्साह बरकरार रहे। बहुत अच्छे। तो देखिए आप सैनिटाइजर वगैरह सभी साथ में हैं और पूरा पालन किया जा रहा है। पूरा जिस प्रकार से कोविड-19 का कहर है पूरा ध्यान दिया जा रहा है। आप ये सब जनता का मनोबल बहुत ही अच्छा सेरेमोनियल मोमेंट है ये और इसको देखते कि लोगों में वास्तव में ऐसा लगता है जैसे कोई त्यौहार आते हैं तो जैसा जैसे फतेह सागर का छलकना यहाँ एक त्यौहार जैसा ही लग रहा है मुझे। तो ये लग रहा है कि ये एक त्यौहार है और ये त्यौहार बिल्कुल ही अच्छा संदेश देता है सभी के लिए, हम सभी के लिए, उदयपुर वासियों के लिए। आप में एक अच्छी बात आप देखेंगे 99% से भी ज़्यादा लोग मास्क पहनते हैं। ये भी एक अच्छी इस तो पहले तो यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। झील यहाँ की लाइफ लाइन है इसलिए यहाँ गंदा करते ही नहीं है। फिर भी लोगों में ये संदेश जाना चाहिए कि जैसे हम हमारा घर गंदा नहीं करते वैसे ही झील भी नहीं करते। बिल्कुल सत्य बात। तो जल है तो कल है, इसका महत्व समझना चाहिए। तो देखिए सैनिटाइजर पूरा हाथ में है और यहाँ पे आने वाले समस्त जिला अधिकारी हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी छोटे से छोटा अधिकारी हो, सभी के सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कोविड-19 का कहर जो है लगातार चल रहा है। हाँ यहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेगा। जी देखिए हमारे साथ में सैलानी जी है, अपने आप को रोक नहीं पाए, फ़ोटो लेके गए। जी बताइए। पिछली साल भी वो ये बफरिंग आती है राजस्थान की जो तरह है वो मेरे लिए कंटिन्यू चले आ रहे हैं। उनकी जगह पे उन्होंने ये नगर बसाया है। आज उदयपुर महाराजा अजय सिंह के द्वारा बसाया गया है। बहुत ही पावन जगह है ये। यहाँ पे जिलों की नगर जिसे कहा जाता है। फतेह सागर है। फतेह सागर की भराव क्षमता 13 फीट है। 13 फीट की भराव क्षमता आज हमारे यहाँ उदयपुर में पूरी हो गई है।
जिसके आज उपलक्ष्य में 4 गेट खोले जा रहे हैं। जनता में उत्साह देखा जा रहा है। कोविड-19 का जो चल रहा है, सबसे की जनता जूझ रही है, सरकार जूझ रही है। अभी तो सरकार कनेक्ट करने का डाउन होगी। सभी को ध्यान रखते हुए आज सभी ने कोविड-19 का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का पूरा ध्यान रखा गया है। और हमारे आधिकारिक टीम जो भी हैं उनके देख रेख में सारा जो है ये प्रोग्राम सुनिश्चित किया। बहुत ही बहुत धन्यवाद, आपसे बात की और आपने बहुत ही सुंदर बात बताई है कि स्वयं का ध्यान स्वयं को रखना होगा, सोशल डिस्टेंस का स्वयं पालन करना होगा, कम से कम धार्मिक कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रम में ख्याल रखना होगा, तभी हमारा लाभ हो सकता है। अन्यथा ये जो कोविड-19 का कहर है लगातार बढ़ता ही जाएगा और लगातार हमें ग्राफ इसका बढ़ता ही दिखाई दे रहा है और वही हमारी लापरवाही दिखाई दे रही है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो ये इसका पालना नहीं कर रहे हैं? जी, मैं एक मेडिकल स्टाफ होने के नाते ये कहना चाहूँगा कि लोगों को जो लोग आज कोविड-19 के केयर को नहीं समझ पाए हैं, उन्हें अति आवश्यक है इस चीज़ को समझने की कि आज कोविड-19 पूरे विश्व में इतना तेज़ी से फैल रहा है। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग का पूर्ण पालन नहीं करेंगे तो ये भयानक बीमारी जो है हमारे परिवार सदस्य, परिवारगण, मित्रगण सभी को हार्ट पहुँचा सकती है। जब ऐसी बीमारी का प्रकोप आया है दुनिया में, तब चिकित्साकर्मी ने उनकी सहायता की है। और आज मैं एक चिकित्साकर्मी होने के नाते सभी को ये सुझाव दूंगा कि आप अपनी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो हाथ पूर्ण रूप से स्वच्छ करें और जितना वो मास्क से अपना मुँह ढकते रखें। अपना जो भी है सारी सावधानी रखनी चाहिए। मार्केट में या सोशल एक्टिविटीज़ में जितनी हमें अथॉरिटी है उतने हम मेंबर रखने चाहिए। गवर्नमेंट आज अहम जो है कोविड-19 इसमें भी गवर्नमेंट जो है सभी को अपनी सुविधाएँ मुहैया करा रही थी, बट 1 सितंबर 2020 से ये पूर्ण रूप से निःशुल्क बंद कर दी गई है। तो अब लोगों को ज़्यादा समझदारी रखने की आवश्यकता है। तो मैं लोगों से ज़्यादा अपील करूँगा कि वो इसका कोविड-19 का पूर्ण रूप से पालन। क्या बोला कि मतलब राशन सरकार पैसा दे रही है या पब्लिक दे रही है? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी, स्टेट गवर्नमेंट ने भी 1 सितंबर 2020 से दरें निर्धारित कर दी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हमको कुछ दर निर्धारित की गई है, वो तय करनी पड़ेगी। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में पैकेज बनाएंगे। ठीक बात है। इस पैकेज के दौरान मरीज को 2500 रुपये का 8,800 जो है ICU का अच्छा किया। तो सुंदर दृश्य है ये। जो पूछा था कि ये जो पैकेज बनाए हैं सही है गलत है, मेरा तो कहना ये है कि पब्लिक के लिए अगर ये निर्धारित किया है तो बहुत अच्छा किया सरकार ने, ताकि कोई उसका हॉस्पिटल वाले या कोई भी डॉक्टर उसका मिसयूज नहीं करे। और उसके टोल नंबर, कंप्लेंट नंबर भी दिया है, तो बहुत अच्छा है कि वो कंप्लेंट जरूर करना चाहिए, पर वो डर के मारे करता नहीं है। उसको करना चाहिए ताकि इस तरह की मिसयूज नहीं हो। बहुत अच्छा। तभी फतेह सागर का नज़ारा देख रहे हैं, सैलानी भी मौजूद है, जिला प्रशासन भी मौजूद है, पुलिस प्रशासन। हाँ, आप कह रहे हैं भैया, रियली ना आनंद। थोड़ा सा नीचे आ जाए, थोड़ा सा नीचे। उदयपुर की जो पब्लिक बहुत किस्मत वाली है जो यहाँ जन्म लिया है और यहाँ रह रही है। क्या बात है। रियली पूरे वर्ल्ड के अंदर भी अगर देखा जाए तो फॉरेनर्स भी आते हैं, फतेह सागर भी आते हैं, लेक पिछोला भी जाते हैं, लेक पैलेस भी इतना वर्षों पुराना अपना 5 स्टार होटल है। तो रियली कहने का मतलब कि जन्नत है, स्वर्ग है। आज इतनी बढ़िया बढ़िया पहाड़ियाँ जो झरने आ रहे हैं, इतने बढ़िया फाउंटेन चल रहे हैं, इतनी बढ़िया पान, आज टूरिस्ट जो आता है ना तो बहुत खुश होकर जाता है। और हम भी यही कहना चाहते हैं कि जो भी बिजनेसमैन है, हैंडीक्राफ्ट वाले हो, जो भी हो, तो बोले निर्धारित रेट, वाजिब रेट लेवे टूरिस्ट से, ताकि टूरिस्ट अच्छा खुश होकर यहाँ से जाए और उनको कोऑपरेट करें। हम यही चाहते हैं कि उदयपुर पूरा टूरिस्ट के ऊपर जिंदा है। सारा जो आ रहा है टूरिस्ट के थ्रू आ रहा है, तो टूरिस्ट के साथ भी मिसगेट नहीं होना चाहिए। थैंक यू। हम दोनों बैठे हैं। हाँ बिल्कुल बिराजो। तो देखें सैलानियों का
आगमन हो गया है। इस दृश्य को देखना हर कोई चाहता है कि कब ये फतेह सागर के गेट खुलेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी लाइफलाइन है उदयपुर के लिए। इसके गेट खुलने का नज़ारा और सभी यहाँ पर हर एक मौजूद, चाहे बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, माता हो, बहनें हो, सभी इस दृश्य को देखने के लिए अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। विश्वास करना और अपने आप को इसको देखने से, प्रकृति को अपने नज़र से देखने से जो आनंद मिलता है वो सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन जब इतना मौका अपने को मिल सकता है तो हम क्यों नहीं इसको अपने आंखों में समेट लें। ये पहली बार जब पूरे साल में नाश्ते बना था फतेह सागर और वापस बच के जब ओवरफ्लो होने का जो नज़ारा है अभी शुरू करने वाले हैं, तो हम इसको क्यों नहीं अपने आंखों से देख लें। इसी के लिए सब खड़े हुए वेट कर रहे हैं। ये पहाड़ी बहुत शानदार है। देखिए वो ऊपर से ये टूरिज़्म सिटी हमारी मोती मंगरी का ये दृश्य सामने, पूरी मंगरी है ये। राजा महाराजाओं के ज़माने से बिल्कुल विख्यात जो है इनको सजाया जाया गया था। हमारे यहाँ अतिथि देवो संस्कार का आज से नहीं, पिछले सैकड़ों वर्षों से ये परंपरा रही है कि अतिथि देवो भव, मेहमानों का स्वागत अभिनंदन किया जाता है यहाँ पे इस धरती पर। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया मजा। तो आप देखिए ये फुहारा चल रहा है बीच में, और ये और इस दृश्य को और आकर्षक बनाता है। इसकी फुहारे की जो ऊंचाई है लगभग मेरे को लग रहा है 100 फीट से भी अधिक होगी, ऊपर जा रहा है ये। कुछ ही क्षण में जिला प्रशासन के अधिकारी महोदय पधारने वाले हैं, कलेक्टर साहब पधारेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। फिर इसको देखो कितना सुंदर पानी वाला दृश्य दिखाई देगा। शायद इसका लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है कहीं से। और अरे यहाँ देखिए आप कलेक्टर साहब पधार चुके हैं, गाड़ी आ चुकी है और कुछ ही क्षण में जो है कलेक्टर साहब के आने के बाद जो है विधि विधान से पूजा करने के बाद जो है गेट को खोले जाएंगे। इसका आप सीधा दृश्य देख रहे हैं। ऐसे दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। और देखिए कलेक्टर साहब आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। माननीय कलेक्टर साहब के हाथों से इसका शुभारंभ किया जाएगा। भैया पीछे रहो ना, पीछे रहो आप सब। माननीय कलेक्टर साहब जो है उसका उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। पूजा की जाएगी। पूजा के पश्चात जो है गेट खोले जाएंगे और ये दृश्य जो अपने आप में मनभावक होगा। गेट खोलने की तैयारी करेंगे। अरे हाँ सब ले रहे हैं। तो दृश्य को सभी सैलानी, नगरवासी सभी अपनी आंखों से देखना चाहते हैं और यही दृश्य देखने के लिए सभी आए हैं। जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस बल भारी तादाद में मौजूद है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का पूरा हम लोग भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दृश्य को आप बाद में देख सकते हैं, क्योंकि आज के आधुनिक युग में क्वालिटी साफ नहीं बैठती, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं हम बाद में ये दृश्य दिखाएं। अरे यार अंकल आप बहुत परेशान कर रहे हो। हट जाओ यहाँ से, बिल्कुल हट जाओ, बिल्कुल आप परेशान कर दिया यार, बिल्कुल परेशान कर दिया यार। तो जनता ने तालियां बजा दी है और अब कुछ ही क्षण में गेट का खोलने का शुभारंभ किया जा रहा है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि इस दृश्य को मैं अपने कैमरे में कैद कर पा रहा हूँ। देखिए आप सभी के कैमरे ऑन हैं, हर दृश्य को अपने कैमरे में जो है कैद करना चाहते हैं। अम्बा माता थाना पुलिस के तमाम अधिकारी, SHO, SI साहब, सभी थानेदार साहब, सब इंस्पेक्टर, सभी के सभी यहाँ पर मौजूद हैं। साहब क्या लग रहा है आपको, ये जनता में कितनी उत्सुकता देखी जा रही है? इस साल भी सबसे ज़्यादा जैसा कि पहला गेट यहाँ आ जाओ।
पहला गेट खुल चुका है। पहला गेट खुल चुका है। आप पीछे देख सकते हैं कि शानदार जो दृश्य है, लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, कहीं नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए सुंदर और अद्भुत दृश्य। एक गेट खुला है और अभी देखिए पानी तो यहाँ से जाता हुआ कैसे दिख रहा है। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। जल की हमें बचत करनी चाहिए, जल का हमें संरक्षण करना चाहिए। कम से कम जल उपयोग करें, क्योंकि जल देवता का धन्यवाद दीजिए कि जल देवता हमारे को मेहरबान होते रहते हैं, हमें जल प्रदान करते हैं। जिस दिन ये मेहरबानी ख़त्म हो गई, उस दिन मनुष्य से क्या पशु पक्षी धरती का सभी लोग परेशान हो जाएंगे। इसलिए जल का आदर करना चाहिए। तो आप देखें वहाँ पे हमारे आदरणीय हेमेंद्र जी श्रीमाली साहब कलेक्टर साहब का इंटरव्यू ले रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि किस प्रकार से शहरवासियों में उत्साह देखा जा रहा है, क्या उनका कहना है, उनकी जो प्रतिक्रिया है। दूसरा गेट खुल चुका है। आइए धीरे धीरे करके एक एक गेट खुलता जा रहा है और हम एक एक गेट देखने की कोशिश करेंगे आपको। ये दूसरा गेट खुला, देखिए कितना सुंदर। आप कैमरे देखिए कितने चल रहे हैं। हर एक व्यक्ति के पास अपना खुद का मोबाइल है और सब शूट कर रहे हैं। जितना पानी आगे से आवक हो रही है, उतना का उतना पानी जो है 2 गेट खुल चुके हैं। बताया जा रहा है कि चारों गेट जो है वो खोले जाएंगे थोड़े थोड़े। तो तीसरा गेट जो है खोलने की तैयारी। ये देखिए तीसरा गेट भी खुल गया। ऐसा दृश्य शायद आपने नहीं देखा होगा। सुंदर दृश्य है, गेट खुलते हुए लाइव। उदयपुर की लाइफ लाइन है ये जिले जो है फतेह सागर है। सब जिले अपने आप में अलग अलग पहचान रखती है, लेकिन फतेह सागर की झील जो है अपने आप में अनोखी पहचान रखती है। अब ये चौथा गेट भी खुलने वाला है और आप देखिए हेमेंद्र श्रीमाली जी वहाँ से जो है पूरा दृश्य ले रहे हैं। लगातार उनकी नज़रें बनाए हुए हैं। अधिकारी के तमाम आला अधिकारी मौजूद है, मीडिया यहाँ पर मौजूद है। हमारे रवि सर जो इंडिया न्यूज़ से वो भी करते हैं, प्रकाश जी उनके साथ में हैं और भी कई सज्जन उनके साथ में मौजूद है। अब ये चौथा गेट भी लगभग खुलने वाला है। पानी देखिए आप जाता हुआ दिखाई दे रहा है, सीधा ये उदय सागर की ओर। आइए अब चौथे गेट पे चलते हैं और चौथा गेट देखते हैं पानी कैसे आता है। ये देखिए यहाँ से भी आपको चारों गेट खोल दिए हैं और अब ये जो है पानी उदय सागर में जाने के लिए तैयार। क्या नज़ारा देख रहे साहब, कितना मन भावक है, कितना तो मेवाड़ की धरती पे चारों गेट खुल चुके हैं। अब कैसा लग रहा है साहब? तो सुल्तान जी से हम बात कर रहे थे, हमारे आदरणीय गुरुदेव भी हैं और बहुत ही व्यवस्थाएं अच्छी की है। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पूरा पालन देख सकते हैं आप, पूरी कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। तो हमारे इस चैनल को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मित्र जुड़ते रहे और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताएं कि और किस तरह से नई अच्छी वीडियो बनाई जाए। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त आपका मित्र गोविंद लाल और मैं आपको दिखाई सकता हूँ आज ये फतेह सागर का दृश्य आप देख रहे हैं। निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, अच्छी अच्छी खबरें देखते रहें। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ और आपको एक अच्छी खबरें दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो
आप देखें पूरा ये दृश्य है फतेह सागर का, जहाँ पर चारों गेट खुले हुए हैं, नीचे से बहता हुआ पानी दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा। तो मित्रों, हर प्रकार की खबरें, सामाजिक, साहित्यिक, वैचारिक, राजनीतिक, हर खबरें आप मेरे YouTube चैनल गोविंद लाल और पे देख सकते हैं। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप मेरे इस चैनल को देखते रहते हैं। लगभग YouTube चैनल पे 2,44,000 से ज़्यादा आप लोग देखते हैं मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फेसबुक पेज पे भी आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं और मुझे जो आप प्रेरणा देते हैं वो मेरे लिए बहुत अग्रणी है। इसी प्रकार की आपकी प्रेम मित्रता मेरे साथ बनी रहे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो ये आज 6 सितंबर 2020 का दिन है और लगभग सुबह 10:30-11 बजे इन आज गेटों को खोला गया है। पानी बहकर जो है ये सीधा उदयपुर की ओर जा रहा है और उदयपुर की उदय सागर झील में जाएगा, उदय सागर से मावली में जाएगा। इस तरह क्रम वाइज ये पानी जो है बंगाल की खाड़ी तक पहुंचता है। ये पानी मेवाड़ का ऐसा आज से नहीं है, हज़ारों सालों से प्रकृतियों से होता आया है। और हमें पानी का सही उपयोग करना चाहिए, पानी की सही रखरखाव करनी चाहिए, झीलों को गंदगा न करें। क्योंकि उदयपुर हमारा सबसे पर्यटक स्थल है, यहाँ पर देश और विदेश से सैलानी घूमने के लिए आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो हमें अतिथि देवो भव का पालन करना चाहिए और हमारे अतिथियों का संस्कार और उनका सम्मान देकर उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि जैसे हम उदयपुर नहीं उनके घर में बैठे हुए हैं। सभी उदयपुर वासियों को, नहीं मेवाड़ वासियों को, सैलानियों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सम्मान देकर प्रेरित करना चाहिए कि वे एक बार फिर उदयपुर में आए। और ये जो नारा है अतिथि देवो भव का हमें सार्थक करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अलविदा देता हूँ। गोविंद लाल और उदयपुर मेवाड़। तो आप देख रहे हैं उदयपुर के सुप्रसिद्ध फतेह सागर का दृश्य है। बहुत ही सुंदर मनभावक दृश्य है। प्रातः ये सुबह 11 बजे इन गेटों को खोला गया है। बहता हुआ पानी किस तरह से सुंदर दिखाई देता है। मेरे उदयपुर वासियों नहीं, पूरे देशवासियों नहीं, पूरे विश्ववासियों, आप इसको देखो और पानी की कद्र करो। पानी है तो जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। आप देख रहे हैं उदयपुर की मेवाड़ की सबसे सुप्रसिद्ध ये फतेह सागर झील है, जिसको देखने के लिए पूरे सैलानी, उदयपुर के नगरवासी, पर्यटक, क्षेत्रवासी, प्रशासन सभी मौजूद है यहाँ पे। क्योंकि अभी 1 घंटे पहले इनके गेट खोले गए हैं, जहाँ से बहता हुआ पानी है। कोरोना काल चल रहा है, भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर लगाया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पूरा पालन कराया गया। यहाँ पर प्रशासन मौजूद था। ये देखें आप, पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज हम उनसे भी बात करेंगे जिनको इस कोरोना काल में बहुत क्षति पहुंची है, बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि इस कोरोना काल ने बहुत कुछ हमें सिखा के गया है कि कोरोना काल में किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, खान पान का ध्यान कैसे रखना चाहिए। लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते नहीं थे। लेकिन आज हम उनसे भी बात करेंगे जिनको ये सबसे बड़ी क्षति पहुँची है, जिनको सबसे बड़ा दुख हुआ है। सैलानी तो आए हैं लेकिन ख़रीदारी नहीं हो रही है, खान पान नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो लोग हैं मौजूद है, छोटे छोटे उद्योग और छोटे छोटे व्यवसाय है, जैसे कुल्फ़ी का ठेला लगाना, आइसक्रीम का लगाना, पॉपकॉर्न लगाना, अमरूद वगैरह व्यवसाय है। छोटे बड़े व्यवसाय हैं जिनके आप देखें बिल्कुल खाली पड़े हैं। ठेलों पे कोई भी कस्टमर जो है दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत ही दुखद बात है कि बहुत लोगों की इस कोरोना काल में जनजीवन और उनकी आजीविका भी प्रभावित हो। जी, सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं मास्क और सैनिटाइजेशन और ग्लव, यदि इन चीज़ों का ये लोग ध्यान रखेंगे तो इनका भी जीवन यापन चलता रहेगा और लोगों को भी असुविधा नहीं है। इसलिए डर है, अभी एकदम खुल की कोई खरीदारी नहीं कर पा रहे। बस धीरे धीरे जब ये लोग इन चीज़ों को अपनाएंगे साथ में तो ज़रूर इनके लिए भी फायदेमंद होगा। पहले हुआ बस वही है ना, कोरोना का डर सबके मन में बैठा हुआ है कि कौन व्यक्ति संक्रमित हो, हम ये केस नहीं कर सकते। क्योंकि इस संक्रमण का पता आपको किसी के चेहरे से नहीं लगता है, ये संक्रमण बिना कहे आता है। तो आप देख रहे हैं ये फतेह सागर का दृश्य है और यहाँ पे छोटे उद्योग करने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी यहाँ पे प्रभावित हुए हैं। उनका रोज़गार जो है खतरे में गया है। तो हम उनसे भी बात करेंगे कि वो किस प्रकार से सोचते हैं, उनका व्यवसाय आखिर क्यों नहीं चल रहा है और इस कोरोना काल ने उनको कितनी क्षति पहुँचाई, उसके लिए भी बात करेंगे।
आइए हमारे साथ में एक सज्जन और। सबसे मेन चीज़ है, कोरोना के अंदर सबसे मेन चीज़ है कि जितने भी पर्यटक स्थल थे सारे बंद थे, तो टूरिज़्म बिल्कुल ख़त्म था। तो टूरिज़्म ख़त्म होने के बाद में इनके पास कोई स्टॉक था नहीं, और धीरे धीरे खुला है, ये भी सेट हो जाएंगे। और जब धीरे धीरे चालू हुआ है तो इनका भी अब हो ही जाएगा। अभी इनको नई टेक्नोलॉजी क्या होगी, ये एक्चुअली रेडी में काम करने वाले, इनके पास पैसा तो कोई स्पेशल कोई टैलेंट तो है ही नहीं है। इनको तो रोज़ कमाना रोज़ खाना वही वाला सिस्टम है। उसके हिसाब से देखो धीरे धीरे सेट हो जाएंगे पड़ेंगे। अभी इसके लिए 80% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी किसी चीज़ का ध्यान नहीं रख रहे हैं। इसमें आप कुछ भी लोग काफ़ी सारे ऐसे होंगे जो बिना मास्क के भी बैठे हुए हैं, तो कुछ तो इनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब बिल्कुल बदलना ही पड़ेगा, बिना बच्चे काम नहीं चलेगा। तो देखिए, कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ सिखा के गया है, और कोरोना काल में हम भी थोड़ा बदलने की कोशिश करें, तब ये काम होगा। तो आइए अब ले चलते हैं आपको उन व्यापारियों की ओर, कि वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या आकांक्षा है, उनके किस प्रकार का नुकसान हो रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जी, पहले से फर्क तो बड़ा है, जो मतलब पहले से मतलब 10% में नहीं है कुछ। कोरोना महामारी लोग बात खाई पी रही नहीं, घूमने भी जितनी पब्लिक आनी चाहिए उतनी पब्लिक आई नहीं है। वो छलका पर वो मज़ा नहीं आ रहा। तो देखिए आप, ये हमारे छोटे उद्योग वाले भाई साहब है, जो पानी का धंधा करते हैं, छोटी मोटी आइसक्रीम का काम है, इनका जो व्यवसाय है वो प्रभावित हुआ है। तो आप नए यूथ है, आपको क्या लगता है कि नए परिवर्तन, इस रोज़गार में क्या परिवर्तन करने की अब आवश्यकता है? आवश्यकता नहीं है, टाइम लगेगा, साल 6 महीने, साल भर तो कुछ नहीं होगा। हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं इसमें, अब क्या लग रहा है आपको? परिवर्तन करने का कोई मतलब नहीं है, वही चलेगा, सोच बराबर लगता ही है। चलिए, हमारे और भी सज्जन हैं, वृद्ध हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, उनका जो रोज़गार है कितना प्रभावित हुआ है। आप बताइए कि आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही है हमको इस कोरोना में? कोरोना में ये प्रॉब्लम आ रही है सर कि एक तो पब्लिक के पास पैसा नहीं है, और दूसरी बात बॉक्स लगाना अनिवार्य हो गया है। कम से कम 2 मीटर दूरी होने से अपने को फ़ायदा मिल सकता है। और हम लोग वैसे 1990 से मैं लोग यही हूँ परमानेंट, उसमें सबसे ज़्यादा धंधे में मेरे को इस साल में फर्क पड़ा है। 22 मार्च को मेरा धंधा बंद किया है, और अभी 1 तारीख को मैंने लगाया है वापस। अब ये धीरे धीरे अपना सुरक्षित रखना पड़ेगा, अपना अपने को व्यवस्थित रहना पड़ेगा। तो अपना मास्क लगाना पड़ेगा, और 2 मीटर दूरी रखना पड़ेगा, और थोड़े से अपना को व्यवस्था बनाए रखनी पड़ेगी, तो अपना को थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो देखिए, जब भी देश में कोई महामारी आती है या बाहरी लोगों का आक्रमण होता है, तो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है वो प्रेरणा। और ये कोरोना महामारी ने हमको ये छुआछूत वाली जो भावनाएं थी वो सिखा के गई है, किस तरह से दूर रहना है। जो लोग कभी हाथ नहीं धोते थे, हथियारे भी हाथ नहीं धोते थे मारने के बाद, लेकिन आज हथियारों को भी हाथ धोते देख रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या स्वच्छता है ये? बार बार धोना पड़ रहा है बीमारी के कारण, इसको अपना शरीर स्वस्थ रहेगा। तो आप देखिए कि यहाँ नहीं, नगर के बाहर नहीं, सेंट्रल जेल नहीं, आपूर्ति पूरा संसार में जहाँ भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने कभी हाथ नहीं धोए थे, नाखून नहीं साफ किए थे, लेकिन आज वो स्वच्छता का पालन कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम इस धंधे में कैसे स्वच्छता लाएंगे, लोगों को कैसे वापस आकर्षित करेंगे, क्या आपको लगता है? क्योंकि आप अनुभवी हैं, आपने बहुत लंबा अनुभव किया, आप क्या सोचते हैं? धीरे धीरे आएंगे। अभी लोगों के ऊपर कर्ज ले रखा है, पिछले 6 महीने से लोग कर्ज में हैं, और स्कूलें भी बंद है, लोग बहुत टेंशन में हो रहे हैं। और अभी थोड़े से खुशी हुए हैं देश बनने से, इससे लोगों को थोड़ी सी मन में यूँ लग रहा है कि अपना बिजनेस वापस चलेगी। आइए कुछ और भी हमारे भाई हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके धंधे पर कितना प्रभाव पड़ा और वो क्या सोचते हैं। आप ये बताइए, पहले जो रोज़गार था वो कितना होता था और आज कितना फ़र्क पड़ गया है? वहीं से बता दीजिए जी। अभी बहुत सारा फर्क पड़ गया। क्या हुआ आखिर? जैसे बीमारी की वजह से कोई अभी ग्राहकी पानी नहीं, हर इंसान परेशान है, जैसे हम परेशान हैं इस हिसाब से। पहले कितना रोज़गार होता था और आज क्या हालत हो गई है? पहले अच्छा था, घर का गुजारा चल जाता था, सब कारोबार सब करता था। आजकल तो ऐसा हो गया है
बच्चों की स्कूल की फीस भरनी भारी पड़ जाती है हर चीज़ में। नहीं क्या रोज़ के 200-300 रुपये आते हैं, अभी पहले वो 1000-1500 आते थे, उसमें गुजारा हो जाता था। तो ये है उन लोगों की व्यथा, छोटे छोटे रोज़गार है जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनका ये व्यवसाय है छोटा सा। आप देख सकते हैं कि ये हरे भुट्टे हैं, ये कितने दिनों में अगर पड़े रहे तो ख़राब हो जाते हैं, क्या लगता है आपको? 3 दिन का डिमांड रहता है। बस 3 दिन में ख़राब हो जाएंगे। कितना नुकसान हो जाएगा अगर 3 दिन में ग्राहक नहीं आए तो? अभी जैसे एक कट्टा लाते हैं हम 1200-1300 रुपये का आता है, अब 3 दिन में नहीं गया तो एक कट्टे पे 1200 रुपये का नुकसान होता है। तो आप देखें छोटे व्यापारी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अब समय के साथ सब बदल गए हैं और देखिए सब मास्क लगाकर पूरा अपना जो है रोज़गार, छोटा रोज़गार कर रहे हैं। आप देखें कि कॉर्नर जो भुट्टे का काम है वो जो है ये बनाकर पकाकर थोड़ा सा ग्राहकों जो आते हैं, सैलानी आते हैं, उनको खिलाते हैं और इनका छोटा उद्योग है। और अभी कोरोना काल की वजह से आज बहुत बड़ा मेला भी था, क्योंकि आज आपको उम्मीद थी कि हमारे ग्राहकी बहुत अच्छी होगी, लेकिन क्या हुआ, खरे उतरे नहीं हुए। कुछ नहीं हुआ। गए साल तो अच्छा था, ये ऐसे ओवरफ्लो होता उस टाइम थोड़े बहुत आए थे। इस बार तो कोई लोग खाते नहीं है, सब बीमारी की तरह। देखिए ये जो भुट्टा है इस पर लगातार हाथ लगाया जाता है, इस पर हाथ को छूने बिगर हाथ से छुए से ये काम होता नहीं है, इसीलिए लोगों में क्या डर और भय बना हुआ, क्या ये भी कारण है? नहीं पर इससे कुछ नहीं होता क्योंकि गर्म होता है और इसमें कोई कीटाणु नहीं रहता, क्योंकि पानी गर्म पानी में उबलता है, फिर इसके ऊपर नमक पड़ता है, तो इससे आपसे कोई बीमारी नहीं रहती है। तो मैं भी आपसे आग्रह करता हूं कि जो हमारे भुट्टे हैं उनको उबाला जाता है और गर्म पानी में सुरक्षित रहते हैं, इनमें कोई संक्रमण नहीं होता है। आप भी खाइए और अपने परिवार को भी। तारा सिंह जी, आप ये बताइए कि आखिर कस्टमर क्यों नहीं आ रहे, क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहा ग्राहक है? नहीं आ रहा है। और काफ़ी भुट्टे आपने बना के भी रखे हैं लेकिन कस्टमर एक भी नहीं दिखाई दे रहा, क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ? तो आप देखें कि ये बहन जो है लगातार भुट्टे को सेक के इसने करीब 7 से 8 भुट्टे सेक के रखे, लेकिन कस्टमर अभी जो है नहीं आ रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, कहीं इसमें भी कोरोना होगा। तो आप देख सकते हैं ये बहन जो है पूरा पंखे से हिला के मेहनत करके जो है इस भुट्टे को पूरा सेंक दिया है, लेकिन यहाँ ग्राहक जो है दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोग डरे हुए हैं कि कहीं हमारे को कोरोना पकड़ लेगा। आजकल घर की यूज़ कर रहे हैं, घर से कुछ बना के लेके आते हैं, इससे अपन को कितना नुकसान हो रहा है, क्या आपके जीवन पे कष्ट हो रहा है, क्या सोचते हैं आप हैं? अच्छा, कितना माल लेके आए हैं और कितना बिकने की उम्मीद है आज, और कितनी उम्मीद थी आपको बिक जाता है, आज बिक जाएगा? नहीं, आज कितनी उम्मीद थी कि आज झील भरी है तो बिक जाएगा, तो बिके ही नहीं। कितने निकले हैं अभी सुबह से लगाकर? 5। तो देखिए आप, जहाँ सैकड़ों भुट्टे यहाँ पर निकल जाते हैं, क्योंकि ये जब झील भरी रहती है, लाइफलाइन है हमारी और यहाँ झील पे इतने सैलानी आते हैं, बच्चे इतने आते हैं कि वो उस वक्त के भुट्टे खाना बहुत पसंद करते हैं। उनको भुट्टों का जो है मुख्य पोषाहार होता है उनके लिए, और वो ऐसा नहीं है कि वो पेट भरने के लिए, वो बहुत शौक से इस भुट्टों को खाते हैं। लेकिन आज देखिए भुट्टे पड़े हुए हैं और बच्चे निराश है, बच्चों के मुंह पे एक ऊंकार नहीं है किसी के कि मैं भुट्टा खाऊं, क्योंकि वो डरे हुए हैं। उनको ये लगता है कि इसके अंदर कोरोना होगा, डर गए हैं बच्चे, डर और भय के मारे। लेकिन ये इस बहना के संकट में एक जीवन का बादल है, वो इतना महंगा कट्टा भी लेके आई है, बता रही है 1200-1300 का कट्टा लेके आए, लेकिन अभी रोज़गार करना भी बहुत मुश्किल होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बहना का रोज़गार चले। तो देखिए आप, पहले जो है बच्चे देखते थे, कुल्फ़ी की तरफ देखते थे, इधर उधर देखते थे, लेकिन आजकल तो कोई देखता भी नहीं है, इधर बात भी नहीं करता है कि कुछ नहीं खाना है। माँ बाप भी कहते थे वो कि कुछ नहीं खाना हमको, तो साहब क्या आखिर क्यों बदल गया है ये सब? कोरोना के डर के बाद तो हमारे इतना भुट्टे निकलते थे, 2-3 कट्टा आराम से निकल जाते थे, एक कट्टा निकल नहीं पा रही। सही बात, सही है। हाँ, पहले कभी हुआ था ऐसा? पहले हाथ नहीं धोते, सही बात। तो देखें आप, छोटे उद्योग जो है बहुत ही प्रभावित हुए हैं। हालांकि उधर मुंबई बाज़ार है, वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, वहाँ पर नाश्ता करते हैं, लेकिन छोटे जो उद्योग है, जो ठेला व्यवसाय है, उनको काफ़ी जो है क्षति पहुँची है, काफ़ी उनका जो है रोज़गार प्रभावित हुआ है। आइए हम वो जाफल वाली बहना से बात करेंगे कि वो पहले कितना उद्योग रोज़गार करती थी और अभी कितना है।
इस साल क्या रहा दीदी अब की बार आपके ये रोज़गार का? आपके बहुत ज़्यादा कमी है, क्या कमी है? गिराकी है ही नहीं। पहले हम देखते थे तो बच्चे उत्साहित रहते थे कि नहीं हमको जापल खाना है, हमको तो खाना है, माता पिता से झगड़ा करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हुआ? हाँ, तो आप देख सकते हैं कि बहना बता रही है कि कोरोना के काल की वजह से बच्चे भी आजकल जाफल की मांग नहीं करते, कुल्फ़ी की मांग नहीं करते, भुट्टे की मांग नहीं करते। उनको भी पता लग गया है। जी भाई साहब, अच्छा थोड़ा ये देखिए करीब करीब सिटी के जो है लाइव कैमरे चल रहे हैं। यहाँ से कोई व्हाट्सअप कॉल कर रहा है, कोई फेसबुक से लाइव कर रहा है, कोई यूट्यूब चैनल पे लाइव कर रहा है। सब अपने अपने दर्शक अपने अपने कैमरे में लगाए हुए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर इक्का दुक्का जो है बच्चों को कुल्फ़ी वाले जो है आए हैं। कुछ बच्चे मांग करें नहीं साहब हमें खिलानी पड़ेगी, तब जाके माता पिता कहीं तो उनको कोशिश करें खिलाने की। लोग डरे हुए हैं, बहुत ही घबराए हुए हैं। उनको डर है कि कहीं बच्चे संक्रमण हो जाएं। तो हम बता रहे थे आपको उन लोगों की व्यथा जिनको रोज़गार का सबसे बड़ा संकट पड़ा है, जो रोज़गार के लिए रोज़ प्रयास करते हैं, रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। ऐसे लोग हैं, उन पे ज़्यादा जो है संकट पड़ा है। उनका रोज़गार जो व्यवसाय है इस कोरोना काल ने बहुत ही प्रभावित किया है। सभी लोग आते ज़रूर है लेकिन वो यहाँ पर ख़रीदारी नहीं कर रहे हैं, बच्चों को मनोरंजन नहीं दे पा रहे हैं। तो उनकी एक व्यथा थी। इस कोरोना काल ने हमको बहुत कुछ चीज़ें सिखाई है। हमें भी अब इनके समय के साथ अब बदलने की आवश्यकता है। समय के साथ अब बदलने की आवश्यकता है। आपसे निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करते रहें और इस पे अच्छी खबरों का आनंद लेते रहें, क्योंकि ऐसी खबरें मन भावक खबरें, सामाजिक खबरें बहुत कम चैनल वाले दिखाते हैं। मैं आपको हर एक ऐसी सामाजिक खबर दिखाता हूं जिसमें तर्क होते हैं। मैं देश के समस्त छोटे व्यापारियों से निवेदन करता हूं कि आप अपने आप को स्वयं को बदलिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर कीजिए और अपने उद्योग को साफ़ सुथरा रखिए। जितना साफ़ सुथरा उद्योग को रखेंगे उतने ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे। वह निश्चित हो जाएंगे कि यहाँ हमें कोई बीमारी नहीं, यहाँ कोई खतरा नहीं है। तब वो आपके यहाँ से जो है हर वस्तु खरीदेंगे, हर खाद्य पदार्थ खरीदेंगे। तो मैं आपका दोस्त गोविंद लाल और आपसे अलविदा लेता हूं। अच्छी खबरें देखने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय महाराणा महाराणा प्रताप। मेवाड़ के समस्त राजाओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, जिन्होंने हमारे उदयपुर को सुंदर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इतनी सुंदर झीलें, महल और हमारे लिए ये विश्व प्राचीन इतिहास रच के हमारे लिए छोड़ के गए, जिनको देखने के लिए आज पूरा संसार के लोग आते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। जय मेवाड़, जय मेवाड़ के समस्त राजाओं को मेरा प्रणाम। जिस तरह माता पिता के साथ बच्चे कैसे चलते हैं, वैसे देखें सुंदर तरीके से पूरी लाइन बना के चल रहे हैं। ये उदयपुर सुप्रसिद्ध फतेह सागर का दृश्य आप देख रहे हैं। शायद कुछ कहना चाहते हैं ये, या तो भूखे हैं या माता पिता कुछ
या फिर प्रथम बार सैलानियों को देख देख कर बहुत पसंद हो रहे हैं। इनके भाव सामने दिखाई दे रहे हैं कि इनकी जो आंखें हैं, नरम आंखें ये देख रही है कि आखिर ये कौन लोग हमें देख रहे हैं, या तो ये जोड़ा जो है बाहर से कहीं से आया है। मन भावक दृश्य ये उदयपुर की सबसे सुप्रसिद्ध फतेह सागर का सीधा दृश्य देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। आइए मैं इसको थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, देखिए जैसे मैंने कुछ प्रतिक्रिया की थी, डर गए और डर के बारे आगे जगह के चले गए। ऐसा मनभावक दृश्य शायद आपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा कि इतने छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे छोटे मासूम, इतने से मनभावक और खूबसूरत बच्चे हैं। कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, अपने माता पिता के पीछे झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। शायद ऐसा लगता है कि भूखे भी हो सकते हैं, प्यासे भी हो सकते हैं। ये देखिए, इनको मैं रिझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन डरे हुए हैं। जीवन का भय सभी को लगता है, उसी प्रकार से इनको भी जीवन का भय लग रहा है। अच्छा, जैसा कि हमारे दीदी बता रहे हैं कि ऐसा दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है कि इतने छोटे छोटे सुंदर सुंदर बच्चे इतने मासूम हैं, और मैंने भी अपने जीवन में शायद पहली बार ऐसे दृश्य देखे हैं। आइए मैं थोड़ा सा पास से बताने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, बच्चों को देखने के लिए बच्चे भी देखो कितने उत्साहित हैं। देखिए आप, जीव जंतु तो सभी होते हैं। आपको कबूतर दिखाई दे रहे हैं फतेह सागर की इस पाल पे, बहुत सारे जानवर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये छोटे छोटे जो जीव आपने देखे, ये अपने आप में बहुत ही सुंदर पक्षी है। अभी इस सुरंग के अंदर वो प्रवेश किए थे, लेकिन वो बाहर नज़र नहीं आए। लगता है कि इनका निवास स्थान यही अंदर ही बना रखा होगा इन्हें। आ गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल मासूम, छोटे, और पूरी कठिनाइयों के साथ पूरे इस गंदे पानी को भी पार, कचरे को पार करते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, सुंदर सा दृश्य। मैं ये दृश्य इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि आपको भी पक्षियों के प्रति प्रेम हो, पशु के प्रति प्रेम हो। छोटे छोटे बर्ड्स जो हैं उनका भी देख रेख करें, इनको मारें नहीं, इनकी हत्या नहीं करें, इनको कोई क्षति ना पहुँचाए। इसीलिए मैं बड़े भाई साहब, क्या लग रहा है आपको ये जो दृश्य देख रहे हैं? कैसा कभी आपने देखा क्या जीवन में, या प्रथम बार है ये पहला दृश्य ऐसा? देखिए, ऐसा दृश्य पहली बार देखा है कि अपने पूरे परिवार के साथ, ये परिवार है बर्ड से, जिसको हम बतख बोलते हैं। बतख का पूरा जोड़ा है, 11 बच्चे हैं और दोनों माता पिता है। किस तरह से संघर्ष करते हुए, ये देखिए, बच्चों को देखने के लिए बच्चे भी आ गए। देखो देखो देखो, ओहो, कैसे लग रहे बच्चे? अच्छे लग रहे ना? इनको मारना चाहिए क्या? नहीं मारना चाहिए ना? हाँ, इनको मारना नहीं, पत्थर नहीं मारना है ना, इनको बचाना है इनको। देखो कैसे उनके माता पिता के पीछे पीछे घूम रहे, जैसे तुम घूमते हो ना, कैसे अपने माता पिता के पीछे पीछे घूमते हो, हैं? माता पिता तुम्हारे कैसे जा, वो देखो कितने साथ में लेके जा रहे हैं ना, और ऐसा लग रहा है मेले में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? क्या लग रहा है तुमको? घूमने, मेले में जा रहे हैं ना, वो भी तो देखो कितने अच्छे घूम रहे। अपन मजे ले रहे हैं, वैसे वो भी मज़े ले रहे हैं, जैसे हम घूम रहे हैं वैसे वो भी घूम रहे हैं। देखिए, छोटा सा जोड़ा है। फतेह सागर की इस सुंदर झील में ये सुंदरता के 4 चांद लगा रहा है। देखिए, छोटा से जोड़े हैं, इनको कोई मारे नहीं, कोई पत्थर ना मारे इनको। ऐसा दृश्य हमको देखने को नहीं। जीव है तो प्रकृति है, इन जीवों को रहने का भी इस संसार में बहुत अधिकार दिया गया है। ईश्वर ने इनको भी उतनी ही आत्मा दी है जितनी हमें दी है। जीव सभी समान होते हैं, एक समान होते हैं। जीवों की हमें रक्षा करनी चाहिए।
देखिए हमारा भाई है पीछे, इतने सुंदर बच्चे लग रहे, पकड़ के प्यार करना चाहते हैं। क्या लग रहा है आपको? इतने अच्छे लग रहे हैं ना? अच्छे सभी चाहते हैं कि थोड़ा सा वो उनके साथ लाड़ प्यार करें। एक बार हाथ में खिलाने, लेकिन खिला नहीं सकते क्योंकि वो पानी में जाएंगे तो वो आगे चले जाएंगे डर के मारे। इनकी चाल देखिए आप, अभी से ही इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसे माता पिता हम तो जन्म लेते हैं तो 9 महीने तक उठ भी नहीं पाते बिस्तर में, लेकिन मुझे लग रहा है 15-20 दिन के ये बच्चे होंगे, छोटे से है और अभी से ही ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। काफ़ी रिझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं रुक पा रहे हैं। देखिए जिस तरह से माता पिता कैसे बच्चों को बड़ा करते हैं। आप एक दृश्य यहाँ भी देखेंगे कि देखिए पिताजी कैसे बच्चे को लेके उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं और किस प्रकार से, उसी प्रकार ये देखिए पीछे पीछे इसको लेके चल रहे हैं। कोई फर्क नहीं है साहब, जानवर भी जानवर ही है। जानवर होता, वो भी समझते हैं सारे। इतना सुंदर बच्चे हैं जिसको देख के हर कोई चाहता है कि एक बार हाथ में लेके खिलाए और उसको लाड़ प्यार करे और फिर छोड़ दे। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, सबकी यही रहती है इच्छा। हाँ। अपने बच्चे से सभी को प्यार होता है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात कही आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए बच्चों का, इस छोटे छोटे बच्चों का हर कोई अपनी कैमरे में जो है इस दृश्य को उतार रहा है। देखिए छोटे से बच्चे हैं, छोटे छोटे चूजे हैं और अपने माता पिता के साथ लगभग हम आधा किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं और ये हमारे साथ साथ धीरे धीरे चल रहे हैं। ये देखिए छोटा सा बच्चा देख के भी उसको देखना चाहता है। यहाँ लाओ ना, इनको दिखाओ ना। देख लिया? छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे चूजे बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखिए बहुत सही होता एंटीक चीज़ दिख रही है आपको? मोबाइल पे भी बड़े भाई दिखा रहे हैं अपने परिवार को घर पे किस प्रकार से छोटे बच्चे कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। बड़े भाई थोड़ा सा बताएंगे ये कितने सुंदर और मनभावक लग रहे हैं आपको? क्या दिल कह रहा है आपको इनको देख के? वो शानदार लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए। इनको देख के फर्स्ट का व्यू और अच्छा है। व्यू और अच्छा हो गया है। हमारे माता पिता भी हमें इतना ही लाड़ प्यार से बड़ा करते हैं। आखिर क्या होता है कि हम भटक जाते हैं, बहुत से युवा ऐसे भटक जाते हैं। क्या उनको करना चाहिए? क्या संदेश देना चाहेंगे? साथ रहना चाहिए मम्मी पापा के। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हमारा ज्ञान का प्रतीक है। देखिए सुंदर बच्चे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरे यार ऐसा कभी देखा हो क्या? मेरे हिसाब से जीवन का पहला दृश्य होगा ये ऐसा। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं और इनके माता पिता बिल्कुल साथ में लेके चल रहे हैं। हम देखिए कि माता पिता कितने लाड प्यार से बच्चों को बड़ा करते हैं, बाद में वही बच्चे कुपुत्र निकल जाते हैं, माता पिता का नाम खराब करते हैं, शराब पीने लगते हैं, नशा करने लगते हैं, मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, आलोचना करते हैं, बुरा भला कहते हैं। कितना लाड़ प्यार से देखो बड़े कर रहे हैं, है ना? कितना सुंदर। और माता पिता इसको बड़ा करते हैं, तो माता पिता का मान सम्मान बनाना चाहिए। बड़े होकर माता पिता का ऋण, देखिए पूरी चैन की चैन चल रही है। ये हमारे ज्ञान का प्रतीक है और ये मानव जाति को पूरा ज्ञान प्रकाशित करता है कि हमें किस जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार रहना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए। देखिए पानी में रहते हुए भी पानी के ऊपर तैर रहे हैं और इनके ऊपर पानी की एक बूंद तक ठहरी हुई नहीं है। जैसे ही बाहर निकलते हैं सारा पानी नीचे झड़ जाता है। पानी में रहते हैं, पानी को ही पीते हैं, पानी में ही चलते हैं, पानी में अपना जीवन बिताते हैं और पानी में ही मर जाते हैं। लेकिन देखिए कितना सुंदर दृश्य है। इसको देखने के लिए देखो सभी हमारे सैलानी जी है, वो सभी देखने के लिए आ रहे हैं, नगरवासी के। कितने ऐसे बच्चे, बाबू जी ये ऐसे जो बच्चे हैं कभी जीवन में आपने देखे या पहली बार देख रहे हैं? पहली बार देख रहे हैं। हाँ हाँ, देखो पहली बार। क्या ज्ञान का प्रतीक दे रही है? ज्ञान कहते कि ये बहुत
मज़ा आ गया, तालाब भर गया है। हाँ हाँ। ऐसे बच्चे मजे कर नहीं, ज्ञान का प्रतीक क्या कह रहे हैं ये? कैसे माता पिता इनको साथ में लेके घूम रहे हैं? ज्ञान क्या कह रहे हैं? ज्ञान क्या कह रहे हैं कि बच्चे के लिए कितने समर्पित है ये, हाँ हाँ, देखिए वो सेफ्टी कितनी कर रहे वो देखो हमको देख के हमारे पास खड़े हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हैं। अब रात को ये जीवन कैसे निकालते होंगे? कितने जानवर आते हैं, जंगली जानवर होते हैं, उनसे बच के सेव करते हैं। तो देखें, ये जैसे ही इंसान दिखे और इंसानों के बीच में देखो खड़े हो गए, इनको कोई डर भय नहीं है, इनको लगेगा कि हमें इनसे कोई ख़तरा नहीं है। और ज़रा सा वो पानी निकले और पानी की एक बूंद ऊपर नहीं है, देखिए आप इनके। कैसा लगा बड़े भाई साहब ये? इसको देख के क्या प्रतीक होता है आपको? देखिए, माता पिता इतना लाड प्यार से पढ़ते हैं, पहले वो सुपुत्र बनता है, कोई कुपुत्र बन जाते हैं, माता पिता के लिए दुखदाई बन जाते हैं। ये इनको भी देखो कितने माता पिता बड़े कर रहे हैं, कितने लाड प्यार से। लेकिन कोई शिकारी आता है, कोई ऐसा आदमी आता है जो पत्थर मार के इनको एक क्षति पहुंचा देता है, तो इनका दिल कितना रोता होगा।